नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रचार अभियान के बीच जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह एक बड़े विवाद में घिर गए हैं। ललन सिंह पर चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी नेताओं के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगा है। इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल होने के बाद पटना जिला प्रशासन ने मंगलवार को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। प्रशासन ने बताया कि वीडियो की जांच के बाद भारतीय न्याय संहिता और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। इस वीडियो ने बिहार की राजनीति में अचानक बड़ी हलचल मचा दी है, खासतौर पर मोकामा विधानसभा क्षेत्र में, जहां पहले से ही जेडीयू प्रत्याशी और बाहुबली नेता अनंत सिंह की गिरफ्तारी ने राजनीतिक माहौल को गर्मा कर रख दिया था। वहीं अब वायरल वीडियो में ललन सिंह मगही भाषा में ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि कुछ लोग हैं जिन्हें मतदान के दिन बाहर नहीं निकलने देना है, उन्हें घर में बंद कर दो, अगर बहुत मनाएं तो उनके साथ मतदान केंद्र तक जाओ और वोट डालने के बाद उन्हें वापस घर भेज दो। यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर फैल गया है, जिसके बाद विपक्षी दलों ने इसे लोकतंत्र की हत्या और चुनावी हिंसा की धमकी करार दिया है। हालांकि लेकिन वायरल हो रहे ललन सिंह के इस वीडियो को लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। बावजूद इसके इस बयान ने जेडीयू के साथ पूरे एनडीए गठबंधन को मुश्किल में डालकर रख दिया है। यह पूरा मामला उस वक्त खुलकर सामने आया जब मोकामा विधानसभा सीट से जेडीयू के प्रत्याशी अनंत सिंह को एक हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन पर जनसुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या का आरोप है, जिनकी पिछले सप्ताह प्रचार के दौरान मौत हो गई थी। दुलारचंद यादव जनसुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के समर्थक बताए जाते हैं। शनिवार और रविवार के दरमियान रात पुलिस ने अनंत सिंह और उनके दो साथियों मणिकांत ठाकुर और रणजीत राम को गिरफ्तार कर लिया। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद जेडीयू नेताओं ने इसे राजनीतिक साजिश बताया और पूरे मामले को विपक्ष द्वारा रचा गया षड्यंत्र करार दिया। सोमवार को ललन सिंह और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मोकामा पहुंचे, जहां उन्होंने अनंत सिंह के समर्थन में जनसभा की। ललन सिंह ने इस दौरान कहा कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी एक साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अनंत सिंह ने पुलिस जांच में पूरा सहयोग किया और कानून का सम्मान किया है। अब जब वे जेल में हैं तो मोकामा की कमान मैंने खुद संभाल ली है। उन्होंने आगे कहा कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब हर व्यक्ति को अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़ना चाहिए। जब अनंत बाबू बाहर थे तब मेरी जिम्मेदारी कम थी, लेकिन अब जब वे जेल में हैं तो मेरी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में ललन सिंह की भूमिका पर कई सवाल उठने लगे। ललन सिंह के कथित घर में बंद करने वाले बयान के सामने आने के बाद विपक्ष ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरजेडी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि ललन सिंह निर्वाचन आयोग की छाती पर बुलडोजर चलाते हुए कह रहे हैं कि गरीबों को मतदान के दिन घरों में बंद करके रखो, अगर वे ज्यादा बोलें तो उन्हें पकड़कर मतदान करा दो। आयोग कहाँ है? आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने इसे राज्य प्रायोजित धमकी बताया और कहा कि जेडीयू और भाजपा गठबंधन की चुनावी हार से बौखला गई है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बिहार में गुंडागर्दी और जंगलराज का नया उदाहरण है। हार सामने दिख रही है, इसलिए अब जेडीयू और बीजेपी के नेता खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि लोगों को मतदान के दिन घरों में बंद रखो। जब विवाद बढ़ा तो ललन सिंह ने इसको लेकर अपनी सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है और गलत अर्थ निकाला गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका पूरा बयान गरीब मतदाताओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ था, न कि उन्हें रोकने से। उन्होंने कहा कि पूरा वीडियो देखा जाए तो साफ होगा कि आरजेडी का ट्वीट गुमराह करने वाला है। शिवनार गांव की सभा में मैंने कहा था कि कुछ नेता गरीबों को डरा कर मतदान करने से रोक रहे हैं। मैंने कहा था कि अगर कोई नेता गरीबों को धमकाए तो गाँव के लोग उसे घर में बंद कर दें। अगर वे खुद मतदान करना चाहते हैं तो उन्हें बूथ तक ले जाओ और वोट डालने के बाद वापस भेज दो। ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के शासन में कानून का राज है, हम सब कानून का सम्मान करते हैं। अगर चुनाव आयोग के निर्देश पर मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है तो मैं उसका भी सम्मान करता हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि विपक्ष झूठा प्रचार कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि यह बयान उन्होंने मोकामा नगर परिषद के वार्ड नंबर 15 से 27 के बीच के गरीब मतदाताओं को संबोधित करते हुए दिया था, जिन्हें विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं की ओर से धमकियां दी जा रही थी। उन्होंने कहा कि गरीब हमारे मतदाता हैं, नीतीश के मतदाता हैं, क्या हम उनकी रक्षा नहीं करेंगे? चुनाव आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वतः संज्ञान लिया
और पटना जिला प्रशासन से इस मामले को लेकर रिपोर्ट मांगी है। जांच में पाया गया कि भाषण की भाषा और संदर्भ आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आते हैं, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है और आयोग भी अपनी रिपोर्ट को तैयार कर रहा है। यदि यह साबित होता है कि ललन सिंह ने मतदाताओं को धमकाने या चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है तो उनके खिलाफ गंभीर कार्रवाई हो सकती है। इस विवाद के बीच मोकामा विधानसभा सीट पर एक बार फिर बिहार की राजनीति केंद्र में आ गई है। यहां इस बार त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। जेडीयू के अनंत सिंह, आरजेडी की वीणा देवी और पूर्व सांसद सूरजभान की पत्नी हैं और जन स्वराज पार्टी के पीयूष प्रियदर्शी चुनावी मैदान में हैं। मोकामा की राजनीति हमेशा से बाहुबल और जातीय समीकरणों पर आधारित रही है। भूमिहार, यादव और ओबीसी मतदाता यहां के चुनाव परिणाम को प्रभावित करते हैं। अनंत सिंह की गिरफ्तारी ने जहां उनके समर्थकों में सहानुभूति पैदा की है, वहीं ललन सिंह का विवादास्पद बयान एनडीए के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर रहा है। विपक्ष ने इस बयान को लेकर चुनाव आयोग से सख्त कार्रवाई की मांग की है, जबकि जेडीयू समर्थकों का यह कहना है कि ललन सिंह का यह बयान संदर्भ से काटकर दिखाया गया है। जनता के बीच भी इस मुद्दे पर दो तरह की राय देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग इसे राजनीतिक बयानबाजी मान रहे हैं तो कुछ का कहना है कि सत्ता पक्ष का यह रवैया लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। मोकामा की इस लड़ाई ने यह भी साबित कर दिया है कि बिहार की राजनीति में बाहुबल और बयानबाजी अब भी चुनावी समीकरणों को प्रभावित करते हैं। ललन सिंह का यह बयान सिर्फ एक व्यक्ति का वक्तव्य नहीं, बल्कि बिहार के चुनावी माहौल की उस जटिलता का प्रतीक है जहां हर शब्द का राजनीतिक अर्थ निकाला जाता है। बिहार चुनाव के इस चरण में ललन सिंह का विवादास्पद बयान एक अहम मोड़ बन गया है, जहां विपक्ष इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहा है, वहीं जेडीयू इसे विपक्ष की साजिश कहकर टालता नजर आ रहा है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी और मोकामा की जातीय राजनीति ने इस विवाद को और भी ज्यादा जटिल बना दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह मामला जेडीयू के लिए नुकसानदेह साबित होता है या फिर ललन सिंह इसे गरीबों की रक्षा के रूप में पेश कर जनता की सहानुभूति हासिल कर पाएंगे। इतना तो तय है कि मोकामा की यह जंग केवल एक विधानसभा सीट की नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति के चरित्र और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की भी परीक्षा है। तो ऐसे में इस मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए आप बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ।